बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, ये हमारे पास साइंटिफिक फिगर्स हमने प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पर डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था राउंड ऑफ। अब इस टॉपिक को अब इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि जब तक हमें राउंडिंग ऑफ समझ नहीं आता तब तक ये वाला टॉपिक हमें क्लियर ना होता, इसलिए राउंडिंग ऑफ वाला जो टॉपिक था वो हमने इससे पहले पढ़ लिया। तो अब इसमें समझते हैं वो क्या कह रहे हैं। जहाँ पे हमारे पास जब साइंटिफिक फिगर्स हमने लिखने हों, ठीक है, और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स हुई पड़ी हो, तो तब हम कैसे करेंगे। साइंटिफिक फिगर्स हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से हमारे पास साइंटिफिक फिगर्स हैं। आइए देखते हैं हम। वो कहते हैं इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर, यानी कि जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, कीप अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, जब दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारे पास प्रोडक्ट होता है। जैसे हमारे पास 3 को 3 से के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। 9 क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। सही है। और क्वोशंट, ये क्वोशंट जो होता है ये हमारे पास जब हम डिवीजन करते हैं, सही है, दो नंबर्स हैं उनको आपस में हम जब डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है तो वो क्या होता है, वो हमारे पास क्वोशंट होता है। मिसाल के तौर पे जैसे 9 को डिवाइड करें 3 पर तो जो आंसर 3 आएगा वो हमारे पास क्या होगा, क्वोशंट होगा। सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं वो क्या कहते हैं, नॉट मोर देन दैट कंटेंट इन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। तो वो कहते हैं हमें इनसे ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, किन से ज़्यादा जो हमारे पास लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर्स हो। से अब ये देखते हैं लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर्स कौन से होते हैं। ये ऐसे फिगर्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो साइंटिफिक फिगर्स हैं वो सबसे कम हमारे पास आए हुए हों। इसको हम अब एक इस एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं जो कि हमारे पास गिवन है बुक में। वो है हमारे पास 5.34 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻²। ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है किसी और वैल्यू के साथ जो कि हमारे पास है 3.64 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। सही है। और डिवाइड हो रही है ये वाली जो हमारे पास रकम है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इस पे 1.336 पे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सही है, और फिर डिवाइड करेंगे इस पे तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो ये होगा। सही है, 1.4576 8982 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ देखिए अब ये जो हमारे पास है कितनी बड़ी वैल्यूज़ है, इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं। तो हमने क्या करना था, हम इसमें क्या करते होते हैं, नंबर्स को कम करने की कोशिश करते हैं। सही है, इतनी बड़ी वैल्यूज़ को कोई नहीं लिख सकता था। तो हम शॉर्ट हम तरीका पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। हम जब बहुत सारी मेजरमेंट्स आए उनको शॉर्ट करने का जो हमारे पास मेथड होता है उसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ। सही है। तो अब हम इसको करेंगे राउंड ऑफ। सही है, राउंडिंग ऑफ करेंगे इसकी, ताकि हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ आ सके ना, जो हम आंसर लिखें तो इसमें इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ हमें पुट ना करनी पड़े। तो अब मसला ये है, राउंडिंग ऑफ तो करनी है हमने, लेकिन राउंडिंग ऑफ कहाँ तक करेंगे हम, कितनी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। हम उन्होंने हमें पहले ही बता दिया है कि वहाँ तक आपने राउंडिंग ऑफ करनी है अगर मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग का केस हो, जहाँ तक आपको जो आपके पास मेजरमेंट्स हैं उनमें जो आपके पास ऐसी वैल्यूज़ हो जिसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं बहुत कम हों ऑलरेडी। तो अब इसमें देखते हैं ऐसी कौन से हमारे पास मेजरमेंट है जिसमें सिग्निफिकेंट कम है। तो ठीक है, ये देख लेते हैं। एक है हमारे पास ये 1.336 और दूसरी है 3.64 और ये है 5.346। इसमें हमने 10 की पावर को काउंट नहीं किया क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था 10 की पावर को हम काउंट नहीं करते होते। सही है। साइंटिफिक न्यूट्रिशन के अंदर जब सिग्निफिकेंट नंबर्स निकालते हैं, साइंटिफिक न्यूट्रिशन को हम बाहर निकाल देते होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो अब हमारे पास यहाँ पे 4 है सिग्निफिकेंट, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो सबसे कम जो है उसको उसके मुताबिक हमने आंसर को राउंडिंग ऑफ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है 3.64 ये सबसे कम है और इसमें जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 है। तो हम अपने आंसर में भी
3 तक राउंडिंग ऑफ करेंगे जब जहाँ तक हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 आ रहे। सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे राउंडिंग ऑफ। हमारे पास जो आंसर होना चाहिए उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वो क्या कहते हैं। एज द फैक्टर्स 3.64 मल्टीप्लाई बाय 4 10 के पावर 4 द लीस्ट एक्यूरेट इन द अबव कैलकुलेशन। देखिए वो कह रहे हैं ये जो है ना ऐसी कैलकुलेशन है हमारे पास जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और बाकियों से कम है। द आंसर शुड बी रिटन इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। तो हमें आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना चाहिए। सही है। यानी कि यहाँ तक हमें लिखना होगा आंसर 1.45। ठीक है। जब इस को राउंड ऑफ करेंगे तो जो अब हमारे पास वो आंसर आएगा तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास होने चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ऑफ नंबर, यानी कि जब ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर को तो हमारे पास आंसर होगा उसको किस तरीके से लिखना चाहिए। पहले हमने पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हमने देखा था हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक है ना अपने आंसर को लिखना था। जिस तरह जो हमारे पास स्मॉल मेजरमेंट हो उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हों तो हमने आंसर को भी उसी हद तक रखना था जितने हमारे जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट थी उसके मुताबिक लिखना था। इसमें अब देख लेते हैं इसमें हमने किस तरीके से अपने आंसर को लिखना होगा एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग के केस में। यहाँ कहते हैं इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर, यानी कि जब नंबर को ऐड कर रही हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ द नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द आंसर शुड बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यानी कि वो कहते हैं द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जो हमारे पास नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं इन द आंसर, यानी कि जो हमारे पास आंसर होगा उसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या होने चाहिए शुड बी इक्वल टू द, यानी कि बराबर होने चाहिए किसके भला स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि ऐसी जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके अकॉर्डिंग जिसमें जितने उसमें डेसिमल प्लेसेस होंगे अपने आंसर में भी हमने उतने ही डेसिमल प्लेसेस रखने हैं। इन एनी ऑफ द क्वांटिटीज बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कोई भी ऐसी क्वांटिटीज जिसमें हम ऐड कर रहे हूँ किसी चीज़ को या तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हूँ तो उन केस में हमने डेसिमल प्लेस को सामने रखना होता है। और कौन सी डेसिमल प्लेसेस जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर हो। सही है। वह पहले हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में हमने ये पढ़ा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने सामने रखते हुए अपने आंसर को लिखना था, लेकिन जहाँ हमने डेसिमल प्लेसेस को सामने रखते हुए अपने आंसर को लिखना है। फिर वो कहते हैं इन दिस केस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें कहते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स इंपॉर्टेंट ही नहीं होते, हमने जस्ट डेसिमल प्लेसेस को देखना होता है। जैसे वहाँ पे हमने डेसिमल प्लेसेस को सामने नहीं रखा था बल्कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को सामने रखा था। इस तरीके से एडिंग और सब्ट्रैक्शन के केस में हमने डेसिमल प्लेस को हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी ना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट इज़ द पोजीशन ऑफ डेसिमल दैट मैटर्स, यहाँ पे हमारे पास जो पोजीशन होगी वो डेसिमल की मैटर कर रही होगी। सो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें काउंट ही नहीं करेंगे। वो अब मिसाल हम के ज़रिए हम समझाना चाह रहे हैं। इसमें मिसाल हम देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमारी बुक में था हमें 3 वैल्यूज़ ना दी गई थी। सही है। जिसमें 72.1 ठीक है, 3.42 और 0.003 फिर है। अब क्या था, अब हमने इनको ऐड करना है। वो उधर पहले हमें बता भी रहे हैं। सपोज वी विश टू ऐड द फॉलोइंग क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, यानी कि वो कह रहे हैं अब इनको ऐड करते हैं हम और एक्सप्रेस करना चाहते हैं मीटर्स में, तो तब हमको इनका जो आंसर होगा उसको किस तरीके से लिखेंगे जहाँ हम ये देख लेते हैं। हमने इन 3 वैल्यूज़ को प्लस किया आपस में, ये जो है ठीक है, इनको आपस में प्लस किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो ये था 5.523। ठीक है। अब इसमें हमारे पास डेसिमल प्लेस जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके मुताबिक आंसर में लिखेंगे से इसको, क्योंकि हमने इसमें डेसिमल प्लेसेस देखनी है। तो अब हम इनमें देखते हैं कि डेसिमल प्लेसेस कौन सा ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सबसे कम हो। यहाँ पर डेसिमल प्लेस 1 है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं उसको बोलते हैं ये डेसिमल प्लेस है। यहाँ पे डेसिमल प्लेस जो है ना 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारे पास 3। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो स्मॉलेस्ट है डेसिमल प्लेस उसको देखेंगे। तो जो स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस वाली क्वांटिटी है उसको सामने रखेंगे, वो है हमारे पास 72.1। यानी कि जो हमारा आंसर होगा उसमें भी हमने ऐसे ही लिखना है कि डेसिमल प्लेस जो है ना वो हमारे पास एक ही रहे। तो अब जब आंसर है ये तो हम इसको कैसे लिखेंगे 7, 5,
75.5। ये 5 क्यों लिखा हमने आगे, 2 और 3 भी तो है, हमने इनको क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने हमें कह दिया था कि आपने ना अपनी जो डेसिमल प्लेसेस हैं उनको सामने रखना है, और डेसिमल प्लेसेस वो वाली जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर हो। ठीक है, ये जो पहली है इसमें सबसे कम स्मॉलेस्ट नंबर था, 1 था, तो हमने 1 को मद्देनज़र रखते हुए ये वाला आंसर सही लिखा। ठीक है, अब इसमें ना हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, वो हमारे पास है, उसमें हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ दी गई हैं। सही है, उसमें देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। एक तो है हमारे पास 2.7543। नेक्स्ट है हमारे पास 4.10, और फिर है हमारे पास 1.273। सी ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम इनको ऐड करना है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 8.1273। से ये अब हमारे पास आंसर है। तो क्या हम आंसर को सेम इसी तरीके से लिख लेंगे? नहीं, हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, बल्कि हमने रूल ऊपर पढ़ा है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग के केस में हमने किस तरीके से जो आंसर है उसको लिखना होता है, वो हमने ऊपर पढ़ रखा है। तो हम उसी रूल के मुताबिक लिखते हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस हैं उनको हमने सामने रखते हुए अपने आंसर को लिखना होता है। सही, तो सबसे पहले अब ये देख लेते हैं कि कितनी हमारे पास डेसिमल प्लेसेस, कौन सी वैल्यू में कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं। यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट है इसमें डेसिमल प्लेसेस देखें तो अगर यहाँ पे 4 हैं हमारे पास, डेसिमल प्लेस वहाँ से स्टार्ट होती है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हों तो उनको बोलते हैं ये हमारे पास डेसिमल प्लेस है। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 4 है, तो इसकी डेसिमल प्लेस जो है वो 4 है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसमें 4.1 और 0, तो इसमें डेसिमल प्लेस कौन है, इसमें 2 है, क्योंकि हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसकी डेसिमल प्लेस 2 है। और नेक्स्ट फिर देखते हैं इसमें जो हमारे पास डेसिमल प्लेस है 3 है। सही है, तो अब इनमें एक है 2, 4, 3, तो इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 2 है, यानी कि हमारे पास जो आंसर होगा उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, क्योंकि हमने रूल में पढ़ रखा है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस के मुताबिक हमारा आंसर होगा उसके इक्वल होगा। सही है, तो अब हम अपने आंसर को देखते हैं, वो कौन क्या आया है। हमने जब इनको ऐड किया है तो वो है हमारे पास 8.1273। तो क्या हम ये पूरा आंसर ये लिखेंगे? नहीं, हम इसको नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको इस पे रूल के इम्प्लीमेंटेशन करते हुए अपने आंसर को उसके रूल के मुताबिक लिखेंगे। तो हमारे पास जो आंसर है इसमें अब देखते हैं क्या चेंजिंग करनी है। हमने रखनी थी 2 डेसिमल प्लेसेस तक ना आंसर, तो अब हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर आंसर रखें उसमें 8.12 आएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भला? हमने राउंडिंग ऑफ पढ़ रखी है, हमने कहा था जो हमारे पास फर्स्ट ड्रॉप डिजिट है वो अगर 5 से बड़ा हो, से यहाँ पे 7 है, 5 से बड़ा है, तो तब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लास्ट रिटेन्ड डिजिट था, यहाँ पे लास्ट रिटेन्ड डिजिट क्यों है 2 है, और ये क्यों है, क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही कह दिया है ना कि हमने अपना आंसर जो है ना 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखना है। तो ये यहाँ तक 1 और 2 तक 2 डेसिमल प्लेसेस बनता है, इसलिए ये जो हमारे पास 2 है ना, ये हमारे पास लास्ट रिटेन डिजिट है। तो इसमें हमने तब क्या करना था, अगर जो फर्स्ट ड्राफ्ट डिजिट था 7 होता, सॉरी 5 से बड़ा होता, तो हमने इस नंबर में 1 का इजाफा करना था। तो वो अब हमारे पास 5 से बड़ा है, 7 है, तो अब हम क्या करेंगे, हम 1 का इजाफा करेंगे। सही है, इसमें 1 को प्लस कर देंगे। जब हम 1 का इजाफा करते हैं, यानी कि अब हमारे पास 8.2 2 में जब 1 ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास क्या बनेगा 3, यानी कि जो आंसर होगा वो होगा 8.13 से, क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ करके लिखा है। सही है, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए इजाज़त, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह।